नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत। जोहार करता हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कार्यक्रम में करेंगे कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के तहत आज लातेहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। जिला खेल स्टेडियम में खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री आज कार्यक्रम में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, साथ ही करोड़ों रुपए के परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। चतरा में कल सीएम हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करने के बाद चतरा पहुँचे हैं। सदन में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे बोले, घट रही संथालों की आबादी, केंद्र सरकार से एनआरसी लागू कराने की मांग। लोकसभा में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने संथाल परगना में एनआरसी लागू करने की मांग उठाई। सांसद डॉक्टर दुबे ने कहा कि संथाल परगना में संथालों की आबादी वर्ष 1911 में 36% थी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण 2011 में यह आबादी 25% हो गई। वह 2022 में 23% हो गई है। इसके कारण लोकसभा की 1 ST व विधानसभा की 3 ST सीट गई। बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं के साथ यौन शोषण कर रहे हैं। वह उनके साथ शादी करने की वजह से आदिवासियों के आचार विचार व व्यवहार में बदलाव आ रहे हैं। देवघर जाने के क्रम में गिरिडीह में रुके राज्यपाल, प्रशासन ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। झारखंड के राज्यपाल रमेश बिस्ट को गिरिडीह में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो देवघर जाने के क्रम में थोड़ी देर के लिए परिसदन भवन में रुके थे, जहां उन्होंने 20 मिनट तक आराम किया। इससे पहले राज्यपाल के आगमन पर डीसी नमन प्रियस लकड़ा, SP अमित रेणु ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। यहाँ उन्होंने डीसी नमन और SP अमित से कुछ बातें भी की और जिला का हालचाल जाना। यहाँ पर कुछ समय गुजारने के बाद राज्यपाल का काफिला देवघर को कूच कर गया। दुल्हन की तरह सजा देवघर, महाशिवरात्रि पर बाबा धाम में निकलेगी भव्य शिव बारात। देवघर में 2 साल बाद भव्य शिव बारात का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। एक तरफ शिवरात्रि महोत्सव समिति सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रही है, तो दूसरी तरफ बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। बारात को लेकर कलाकार भी झांकियां तैयार करने में जी जान से जुटे हुए हैं। पूरे शहर को रोशनी से सजाया संवारा जा रहा है। शिव बारात 18 फरवरी से निकाली जाएगी, जिसमें चंदन नगर की विशेष विद्युत सज्जा के साथ साथ कई बेहतरीन झांकियां और देवी देवताओं की बारात निकलेगी। पार्किंग शुल्क के विरोध में 7000 ऑटो चालकों ने की हड़ताल, यात्रियों की बड़ी परेशानी। रांची जिला ऑटो चालक संघ ने एजेंटों द्वारा पैसों की अवैध उगाही का विरोध किया है। सोमवार को ऑटो रिक्शा चालकों ने 1 दिन का हड़ताल किया। इस हड़ताल के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। संघ नेता अर्जुन यादव ने मांग की है कि रांची नगर निगम को ऑटो चालकों से अवैध रूप से पैसे वसूलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो उनका आंदोलन और तेज किया जाएगा। हड़ताल के कारण यात्री रातू, अरगोड़ा और शहर के अन्य हिस्सों में चौराहों पर इंतजार करते देखे गए। बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो डरे क्यों? हिंडनबर्ग अडानी विवाद पर बोले अमित शाह। हिंडनबर्ग अडानी मामले को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधने वाले विपक्ष के आरोप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। फिर भी इस मामले में भाजपा के पास छिपाने या डरने के लायक कुछ भी नहीं है। समाचार एजेंसी ANI को दिए साक्षात्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिंडनबर्ग अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। एक मंत्री के तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट को मामले की जानकारी है तो मेरे लिए टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन इसमें भाजपा के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और डरने की कोई बात नहीं है। 2 जिलों की समीक्षात्मक बैठक शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुलिस लाइन में चतरा और लातेहार के अधिकारियों के साथ कर रहे बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में न्यू पुलिस लाइन में लातेहार और चतरा जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी चतरा जिला के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करेंगे। बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, IG ऑपरेशन संजय आनंद लाटकर, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, पेयजल स्वच्छता सचिव डॉक्टर मनीष रंजन उपस्थित हैं। लातेहार के साथ चतरा जिला के अधिकारी भी उपस्थित हैं। कृषि विधेयक 2022 का विरोध, 15 फरवरी से खाद्यान्न आवक पर रोक लगाने की धमकी। कृषि विधेयक 2022 का विरोध व्यापारियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा 2% अतिरिक्त बाजार समिति टैक्स वापस लेने की मांग की जा रही है। इस विरोध को और धार देते हुए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 15 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल के जरिए खाद्यान्न आवक पर रोक लगाने की धमकी दी है। 4 बोकारो के व्यापारियों ने जुलूस निकालकर राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रले का पुतला फूका। इस दौरान व्यापारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसे काला कानून बताया।
1932 के खतियान को झारखंडियों का हक और गर्व बताने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुर अब इस पर बदल गए हैं। झामुमो कह रही है कि 1932 नहीं बल्कि केवल खतियान ही झारखंड में स्थानीयता का आधार होगा। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य एक स्थानीय हिंदी न्यूज वेबसाइट से बातचीत में कहा है कि जिसके पास खतियान होगा, जमीन के दस्तावेज होंगे, वही स्थानीयता का आधार होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने एक और 1932 के खतियान को लेकर जनसमर्थन जुटाने के इरादे से खतियान जोहार यात्रा निकाल रखी है। अब सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान से सरकार और पार्टी के मानसा पर विरोधाभास पैदा हो रहा है। देखना होगा कि इस पर अंतिम फैसला क्या होगा। हॉस्पिटल में नर्स से भिड़ी 2 लड़कियां, जमकर हुई मारपीट, बाल खींचे और मुंह भी नोचा। झारखंड की राजधानी रांची में हॉस्पिटल में नर्स और 2 लड़कियां भिड़ गई। मामूली बहस से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि लड़कियां मारपीट पर उतारू हो गई। नर्स और लड़कियों के बीच जमकर मारपीट भी हुई, लात घुस्से चले, बाल खींचे, एक दूसरे का मुंह भी नोचा। इस दौरान नर्स और लड़कियों ने एक दूसरे को अपशब्द भी कहे। हॉस्पिटल में मौजूद बाकी स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों के तमीरदारों ने किसी तरह बीच बचाव कर उनका झगड़ा खत्म करवाया। यह पूरा मामला राजधानी रांची के लोअर बाजार इलाका स्थित सदर अस्पताल का है। नर्स और लड़कियों के बीच इस मारपीट की वजह से इमरजेंसी सेवा 4 घंटे तक ठप रही। कई मरीजों को अस्पताल से बेरंग लौटना पड़ा। देवघर में इस दिन होगा शिव बारात का फाइनल रिहर्सल। व्यापक रूप से किया जा रहा है इंतजाम। महाशिवरात्रि के अवसर पर निकलने वाली शिव बारात के दौरान विधि व्यवस्था व आपसी समन्वय के साथ कार्यों के निष्पादन को लेकर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बैठक की है। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि समिति को सभी आवश्यक सहयोग करें और सभी कार्यों की रोजाना मॉनिटरिंग करें ताकि समय पर सारी तैयारियां पूरी हो जाए। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 16 फरवरी को शिव बारात की तैयारियों का फाइनल पूर्वाभ्यास जिला प्रशासन की ओर से किया जाएगा ताकि शिव बारात को लेकर विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था के साथ आने वाले लोगों की सुविधा व सुरक्षा व्यापक रूप से इंतजाम किया जा सके। झारखंड में निकाय चुनाव कराने का रास्ता हुआ साफ। राज्यपाल ने जाते जाते विधेयक को दी स्वीकृति। झारखंड में नगर निगम चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड से महाराष्ट्र जाने से पहले झारखंड न्यायपालिका संशोधन विधेयक 2022 को स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक के प्रावधानों के अमल में आने के बाद नगर निगमों में महापौर और नगर पालिका में अध्यक्ष पद का आरक्षण वहाँ की आबादी के अनुसार तय किया जाएगा। जहाँ जिस श्रेणी की आबादी अधिक होगी उसी के लिए उक्त पद पर आरक्षित होगा। इसके पहले लागू रोस्टर व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब झारखंड नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2022 अधिसूचित होते ही राज्य में निकाय चुनाव कराने की घोषणा हो सकती है। मुंगेर में टोटो से हथियार लेकर जा रहा था तस्कर। झारखंड में सप्लाई करने वाले तक पहुंचे पुलिस, 4 धराए। मुंगेर के कासिम बाजार थाना पुलिस ने सोमवार बड़े हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जहां झारखंड के चतरा के हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है, वहीं हथियार व कारतूस उपलब्ध कराने वाले 2 कारोबारी एवं एक कारोबारी की पत्नी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 130 राउंड कारतूस एवं 31,500 रूपए बरामद किए हैं। गिरफ्तार सभी हथियार कारोबारियों को जेल भेज दिया गया है। उपेंद्र सिंह हत्याकांड। पिंटू सिंह ने खुद को किया कानून के हवाले। अपने चचेरे भाई की इस वजह से की थी हत्या। अपने चचेरे भाई रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह हत्याकांड के आरोपी पिंटू सिंह ने सोमवार को धनबाद न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस पिंटू सिंह को काफी दिनों से ढूंढ रही थी। इससे पूर्व पुलिस पिंटू के भाई सिंटू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज चुकी है। पुलिस के दबाव में आकर पिंटू सिंह ने भी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं का अनशन, वार्डन को हटाए जाने का विरोध। गुमला कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय उच्च विद्यालय की छात्राओं ने स्कूल वार्डन को हटाने का विरोध किया है। गुमला डीसी ने वार्डन को हटाया। इसके विरोध में करीब 350 छात्राओं ने स्कूल के गेट के बाहर बैठकर अनशन शुरू कर दिया है। वो डीसी को मौके पर बुलाकर मिलने और बात करने की मांग कर रही है। उन्होंने स्कूल गेट पर आज हम लोग को डीसी सर से अभी मिलना है यह लिखकर पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि अनियमितता को लेकर गुमला डीसी ने वार्डन को हटा दिया है, जिसके विरोध में छात्राएं आक्रोशित हो गई है। मिर्जापुर के कालीन भैया से मिले धोनी। केदार जाधव ने शेयर की तस्वीर, फोटो वायरल। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया हो, लेकिन वह सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरते रहते हैं। वहीं धोनी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें माही मिर्जापुर के कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी के साथ नजर आ रहे हैं। उनके साथ क्रिकेटर केदार जाधव भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। वैलेंटाइन डे पर पुलिस के सामने प्रेमी युगलों की पिटाई। जमशेदपुर के जुबली पार्क में वैलेंटाइन डे के दिन बजरंग दल ने मोर्चा संभाला। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रेमी युगल को पिटाई करते दिखे। यह सब पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन के होने के बावजूद चलता रहा। कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते हुए पार्क के अंदर घुसे और जहां कहीं भी प्रेमी युगल नजर आए उन्हें खदेड़कर पकड़ने के बाद उनकी पिटाई कर रहे थे। इस बीच युवतियों को भी नहीं बख्शा गया।
रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो खैर नहीं, रांची पुलिस कर रही निगरानी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रांची पुलिस रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके लिए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन भी किया हुआ है जो रात में सक्रिय रहती है। रात 10 बजे के बाद कहीं से भी डीजे का शोर सुनाई देने पर पुलिस उस ओर निकल जाती है। पुलिस ने अब तक मामले में कई डीजे संचालकों पर प्राथमिकी भी दर्ज की है। अब तक कई थाना क्षेत्रों से डीजे के साउंड बॉक्स सहित कई सामान जब्त किए गए हैं। साथ ही मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। झारखंड में राज्यपाल बदले दबी फाइल खुलने की अटकलें तेज, क्या हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने वाली है? झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अब महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए गए हैं। ये महज एक सूचना है, लेकिन बैस के जाने के बाद राज्य के सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी को लेकर अटकलें शुरू हो गई है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन की सदस्यता वाली फाइल पिछले 6 महीने से राजभवन में ही दबी पड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अगले हफ्ते झारखंड की कमान संभाल सकते हैं, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री की फाइल पर फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री सोरेन की सदस्यता वाली फाइल पर फैसला नहीं होने की वजह से कई बार बैस की आलोचना भी हुई। सरकार और राजभवन में टकराव जैसी स्थिति भी देखने को मिल चुकी है। इसके बावजूद फाइल के बारे में खुलासा किए बिना रमेश बैस का जाना भी चर्चा में बना हुआ है। अमित शाह का दावा, बिहार और झारखंड में नक्सलवादी उग्रवाद खत्म। अमित शाह ने ANI को अपना एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने आगामी कई राज्यों में होने वाले चुनाव और वहां की समस्याओं के बारे में बात की है। अमित शाह ने कहा कि बिहार और झारखंड में नक्सलवादी उग्रवाद लगभग समाप्त हो चुका है। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ ही समय में शांति बहाल करने में हम सफल होंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में अमित शाह ने कहा, ये तीनों राज्य बीजेपी के मजबूत राज्य हैं और यहाँ हम चुनाव जीतेंगे।